रात का समताटा था और जंगल अपनी खामोशी में एक अजीब सा राज छुपाए हुए था। आयशा, एक मासूम लड़की, अपनी नानी की कहानियां सुनते हुए खुद को एक नई दुनिया में महसूस कर रही थी। इस रात नानी ने एक पुरानी कहानी सुनाई जो इस जंगल के डरावने राज पर मबनी थी। बेटा, इस जंगल में एक पुरानी कहानी मशहूर है। कहते हैं यहाँ एक छुपी हुई परी रहती है, लेकिन वो आम परियों जैसी नहीं। नानी की बातों ने आयशा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। वो सोचने लगी, क्या ये सच है? मासूमियत और तजस्सुस के शिकार आयशा ने नानी की बात को मजाक समझा और रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया। आयशा ने सोचा, क्या वाकई कोई परी यहाँ रहती है? हर तरफ पत्तों की सरसराहट थी और अचानक एक अजीब सी हंसी इसके कानों में गूंज उठी। अचानक एक काली परी सामने आई। इसका चेहरा देखते ही आयशा के होश उड़ गए। परी की सुर्ख आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो क्या? मैं वो हूँ जिसे सब बुलाते हैं लेकिन कोई वापस नहीं जाता। तुमने मुझे बुलाया है, तुम यही होगी। परी के अल्फाज सुनकर आयशा का दिल धिक धिक करने लगा। इसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज जंगल के सुनताटे में खो गई। तेज हवाएं चलने लगी और जंगल के पत्ते जोरों से हिलने लगे। आयशा का वजूद धुंध में घुल गया। सुबह जब नानी जागी तो इन्होंने देखा कि आयशा अपने बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजा खिला हुआ था और जंगल के कोने से एक अजीब सी हवाएं चल रही थीं। नानी ने जंगल की तरफ देखा और उनका दिल सिकुड़ गया। नानी ने जंगल की तरफ कदम बढ़ाए, मगर इन्हें सिर्फ एक पत्थर मिला। पत्थर पर आयशा का नाम लिखा हुआ था। उस वक्त हवाएं एक और चीख उठाने लगीं और नानी समझ गईं कि आयशा अब कभी वापस नहीं आएगी।